जय हिंद। आज का हमारा सवाल है, मानचित्र और अभिलेख के पुनरीक्षण की प्रक्रिया का पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए, या इन इंग्लिश एक्सप्लेन फुल्ली द प्रोसीजर ऑफ द रिवीजन ऑफ मैप एंड रिकॉर्ड्स। अच्छा, इस सवाल का पूरा जवाब हमें नई संहिता की धारा 49 में मिलता है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एकदम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये प्रक्रिया आखिर शुरू कैसे होती है? देखिए, इसकी शुरुआत होती है अभिलेख अधिकारी यानी रिकॉर्ड ऑफिसर के एक हुक्म से। धारा 49 के तहत वो जमीन के सर्वे, नक्शों में सुधार, खेतवार पड़ताल, जिसका सीधा सा मतलब है हर खेत की असलियत का कागजों से मिलान करना, और सबसे जरूरी जो हमारी मौजूदा खतौनी है उसके परीक्षण का आदेश देते हैं। तो देखिए प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ती है। पहले कदम में रिकॉर्ड ऑफिसर पुनरीक्षण का आदेश देते हैं। फिर नायब तहसीलदार मौजूदा खतौनी की एक एक चीज को बारीकी से जांचते हैं। अब इस जांच में अगर उन्हें कोई भी क्लेरिकल एरर, मतलब लिखने पढ़ने की छोटी मोटी गलती मिलती है, तो उसे फौरन ठीक किया जाता है। और फिर आता है सबसे अहम कदम, सारे खातेदारों और हित रखने वाले लोगों को नोटिस भेजा जाता है। इस नोटिस में उनके अधिकार, उनकी जिम्मेदारियों और अगर कोई गलती मिली है तो उसका पूरा ब्यौरा होता है। अब जैसे ही नोटिस मिलता है, कहानी में एक नया मोड़ आता है, आपत्तियों का। ये वो स्टेज है जहां कोई भी जिसे लगता है कि रिकॉर्ड में कुछ गड़बड़ है, अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। और हां, यहां एक बात का खास ख्याल रखना होता है, समय का। जिस भी व्यक्ति को नोटिस मिला है, उसे नोटिस मिलने की तारीख से ठीक 21 दिनों के अंदर, सिर्फ 21 डेज में अपनी आपत्ति नायब तहसीलदार के सामने पेश करनी होती है। ये डेडलाइन बहुत जरूरी है। वैसे धारा 444 में एक बहुत ही अच्छा प्रावधान है। ये कहता है कि अगर किसी का जमीन में कोई हित है, भले ही उसे नोटिस ना भी मिला हो, वो भी मामले का फाइनल फैसला होने से पहले कभी भी अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। ये कानून ये पक्का करता है कि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। इस स्टेज पर सारी कार्रवाई के केंद्र में होते हैं नायब तहसीलदार। उनका काम सीधा सा है, एक तो लिखने पढ़ने की छोटी मोटी गलतियों को ठीक करना, और दूसरा पार्टियों के बीच में आपसी समझौते से विवाद को सुलझाने की कोशिश करना। तो नायब तहसीलदार करते क्या हैं? सबसे पहले वो सभी पक्षों को बुलाकर उनकी बात सुनते हैं। फिर अगर कोई गलती साबित हो जाती है तो उसे ठीक करते हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कोशिश होती है कि दोनों पक्षों में समझौता यानी कॉम्प्रोमाइज करा दिया जाए। और अगर समझौता हो गया तो बस उसी के आधार पर एक ऑर्डर पास कर दिया जाता है और मामला खत्म। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर समझौता हो ही ना पाए तो तब क्या होता है? तब मामला जाता है अगले लेवल पर, यानी सहायक अभिलेख अधिकारी के पास। नियम एकदम साफ है, जो भी मामले नायब तहसीलदार के लेवल पर समझौते से नहीं सुलझा पाते, उन्हें निस्तारण के लिए यानी फैसले के लिए सहायक अभिलेख अधिकारी को भेज दिया जाता है। सहायक अभिलेख अधिकारी यानी असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर या ARO की भूमिका यहां बहुत अहम हो जाती है। वो सिर्फ अनसुलझे विवादों का निपटारा ही नहीं करते, बल्कि अगर मामला जमीन के मालिकाना हक यानी टाइटल से जुड़ा हो तो उस पर भी एक संक्षिप्त जांच करते हैं। और इतना ही नहीं, सरकारी जमीन पर अगर किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है तो उसे हटाने की शक्ति भी इनके पास होती है। चलिए अब इन दोनों अधिकारियों की शक्तियों में जो फर्क है उसे जरा साफ साफ समझ लेते हैं। एक तरफ है नायब तहसीलदार, जिनका पूरा जोर समझौते पर रहता है। वहीं दूसरी तरफ सहायक अभिलेख अधिकारी विवादों का निस्तारण करते हैं, मतलब सीधा फैसला सुनाते हैं। नायब तहसीलदार सिर्फ लिपिकीय गलतियां सुधारते हैं, जबकि ARO मालिकाना हक जैसे बड़े सवालों पर भी फैसला दे सकते हैं। और सबसे बड़ा फर्क, ARO के पास सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने की ताकत है, जो नायब तहसीलदार के पास नहीं होती। सहायक अभिलेख अधिकारी की शक्तियों को जरा और देखें तो वो मालिकाना हक से जुड़े विवादों में एक समरी इंक्वायरी यानी संक्षिप्त जांच करते हैं। और अगर वो पाते हैं कि जमीन सरकार की है तो वो अवैध कब्जेदार को बेदखल कर सकते हैं, और इसके लिए अगर जरूरी हो तो बल का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई सहायक अभिलेख अधिकारी के फैसले से भी खुश नहीं है, तो क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? जी नहीं, उसके पास अपील का एक आखिरी मौका और होता है। लेकिन इसके लिए भी एक टाइम लिमिट है। सहायक अभिलेख अधिकारी के आदेश की तारीख से ठीक 30 दिनों के अंदर अग्रीव्ड पार्टी अभिलेख अधिकारी यानी रिकॉर्ड ऑफिसर के पास अपील कर सकती है। और यह बात बहुत जरूरी है, इस अपील पर अभिलेख अधिकारी का जो भी फैसला होगा वो अंतिम यानी फाइनल होगा।
मतलब इस प्रक्रिया के लिए यही आखिरी पड़ाव है और उनका फैसला ही सर्वोपरि है। अगर मानचित्र और अभिलेख पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर यह विस्तृत जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रियाओं पर आपको जानकारी मिलती रहे। तो चलिए पूरी प्रक्रिया को एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं। सबसे पहले रिकॉर्ड ऑफिसर के आदेश से प्रक्रिया शुरू होती है और नोटिस भेजे जाते हैं। फिर 21 दिनों के अंदर आपत्तियां आती हैं। पहले लेवल पर नायब तहसीलदार समझौते की कोशिश करते हैं। अगर बात नहीं बनती तो मामला जाता है असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर के पास और आखिर में एआरओ के आदेश के खिलाफ 30 दिनों के अंदर रिकॉर्ड ऑफिसर के पास अंतिम अपील की जा सकती है। उम्मीद है ये पूरी प्रक्रिया अब एकदम साफ हो गई होगी।